बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वीबीटी के आधार पर Fe(F6-3) संकुल आयन की संरचना एवं चुंबकीय प्रकृति बताइए। हमसे एक संकुल आयन दे रखा है और इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे वीबीटी के आधार पर संकुल की प्रकृति। संकुल की प्रकृति, ठीक है। वीबीटी के आधार पर, वीबीटी का पूरा नाम होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हमें जो यौगिक दे रखा है वो है Fe(F6) और इसके ऊपर आवेश है -3, जिसके अंदर Fe जो है वो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है और F जो है वो लिगेंड है, जो कि ऋणायनिक एक तंतुक लिगेंड होती है। इस पर आवेश -1 होता है। यहाँ सबसे पहले हम करेंगे क्या? केंद्रीय धातु परमाणु जो Fe है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। और संख्या निकालने के लिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी इस यौगिक में आवेश है उन सभी को जोड़ देंगे। तो X मान लेंगे हम Fe को, प्लस में 6 फ्लोरीन है और प्रत्येक पर -1 आवेश होता है। इसको बराबर रखेंगे, जितना इस संकुल पर आवेश है इसके बराबर में। यहाँ से X का मान आएगा +3, यानी कि हमारा जो Fe है वो इस यौगिक में +3 के रूप में विद्यमान है। तो अब हम Fe+3 का विन्यास, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो Fe जो है वो 26 पे आता है, यानी कि आर्गन के बाद में 4s2 3d6 होता है। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s 0 बचेगा और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। और हमारी जो फ्लोरीन लिगेंड है वो कैसी है? एक जो कम, जो उसको हम कह सकते हैं कि ये वीक यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अब हम इसका कक्षक प्रदर्शन करते हैं। तो Fe+3 आयन के कक्षक कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है 3d, ठीक है। ये 4s, ये है 4p, ठीक है। p के अंदर 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, और प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन के भरने का जो तरीका होता है वो एक एक करके भरा जाता है, फिर युग्मन होता है, ठीक है। तो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक करके भरेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? जैसे ही लिगेंड आएगी तो लिगेंड की प्रकृति हमें पता होनी चाहिए। तो F-1 दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः युग्मन नहीं होगा, अतः युग्मन नहीं होगा। अगर ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड नहीं होती, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होती, तो ये क्या करती? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देती। अब हम क्या करेंगे? ये जो संकरित कक्षक बनाते हैं, कि जब भी लिगेंड्स आकर के जुड़ती है तो संकरित कक्षक किस तरीके से बनेंगे? यहाँ पर ये फिर से 3D बनाया हमने, 3D में 5, ये 4s और ये 4p और फिर 4d, ये आगे का जो है 4d भी बना लेते हैं, 4d, 4p और 4s और ये 3d। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? एक एक करके भरेंगे, क्योंकि जैसे है युग्मन तो होगा नहीं, तो अयुग्मित ही पड़े रहेंगे। अब इसके अंदर एक F जो है यहाँ आ जाएगा। कितने फ्लोरीन है? 6 है, 6 लिगेंड है, तो यहाँ पर एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गए। और 2 4d के अंदर आकर के अपने इलेक्ट्रॉन दे करके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे वो, और 2 इलेक्ट्रॉन देकर के उपसहसंयोजक बंध बना करके इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब जो संकरण में भाग ले रहे हैं वो कौन से कक्षक हैं? एक S है, तो S, P कितने हैं? 3 है, D कितने हैं? 2 है, और बाह्यतम है, इसलिए इसका संकरण हो जाता है sp3d2। और जहां भी संकरण sp3d2 होता है उसकी आकृति होती है अष्टफलकीय।
यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो जहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर वो जो यौगिक होगा वो अणुचुंबकीय प्रकृति का होगा, अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। बात समझ आ गई? रंगीन भी होता है और अणुचुंबकीय प्रकृति का भी है ना। रंगीन किस लिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से रंगीन भी होता है, अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। संकरण इसका sp3d2 है और ये अष्टफलकीय है। और यहाँ पर जो संकरण में भाग आ रहा है वो बाह्यतम 4d कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, तो यहाँ पर ये बाह्य चक्रण संकुल भी है। इसकी जो प्रकृति है वो कैसा है? बाह्य चक्रण संकुल, ठीक है। तो ये इसका पूरा हमने बता दिया, संरचना भी बता दी है और इसकी चुंबकीय प्रकृति भी बता दी, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।